बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। तो एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक लेडी स्वेटर का डिज़ाइन। हाफ स्वेटर बनाने वाली हूँ, पॉकेट वाला बनाऊंगी, पॉकेट भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से बनेगी। बहुत ही क्या प्यारा सा पैटर्न है और मैं इसे बना रही हूँ लार्ज एंड एक्सेल दोनों साइज़ को ये ईजिली आ जाएगा। मीन्स 38 चेस्ट साइज़ 40 चेस्ट साइज़ को ये बहुत आराम से आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है। इस तरीके का पैटर्न मैंने पहले नहीं बनाया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको डिज़ाइन पूरी देखने को मिलेगी किस तरह की डिज़ाइन बनके रेडी हुई है। ऊन जो मैंने इसमें यूज़ की है ये 3 प्लाई की वूल है, ये आप देख सकते हैं। बहुत फाइन शाइनिंग होती है इसमें, बहुत ही खूबसूरत सी ऊन है। और इसमें मैं यूज़ करूँगी 3.5 mm का क्रोशा हुक। सो जो साइज़ मैं बना रही हूँ mm में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 8 नंबर की क्रोशा हुक से इसे बना सकते हैं। छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं अगर आप, तो इसे 9 या 10 नंबर की क्रोशा हुक से बनाएं। 11 नंबर की क्रोशा हुक से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा छोटा साइज़ बन के रेडी होगा। बड़ा छोटा कैसे बनाना है ये मैंने सारी चीज़ें आगे बताई हुई हैं, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉकेट भी मैंने बहुत ठीक से बताई है कि किस तरह से आपको इसकी पॉकेट बनानी है। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में मैं आपको इसका पूरा सेक्शन बताऊंगी। आगे से पीछे मैं पूरा एक साथ बनाने वाली हूँ, 3 अलग अलग पल्ले नहीं बनाऊंगी। आप तो पूरा आपको चेन किस तरीके से लेनी है, डिज़ाइन कैसे डालनी है, प्लस पॉकेट कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर का पार्ट मीन्स इसका गला कैसे बनेगा, इसका फिनिशिंग, इसका आर्म होल, बाकी चीज़ें आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगी, जिसका वीडियो कुछ ही दिन में अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अब वीडियो अपलोड होगा आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक चीज़ और फ्रेंड, अगर आप में से कोई भी इस जैकेट को ख़रीदना चाहता है या लेना चाहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ आप मैसेज करके इसकी बाकी के जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है आप उसे वहाँ से गेन कर सकते हैं और आप इसे ख़रीद भी सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ ये 3 प्लाई की वूल से बनाऊँगी, प्लस इसे मैं 3.5 mm की क्रोशा हुक से बनाऊंगी। तो 8 नंबर की क्रोशा हुक से अगर आप बनाते हैं तो सेम साइज़ बन के रेडी होगा। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि मैंने ये जो साइज़ बनाया है ये 40 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है, लार्ज साइज़ है ये। तो आप लार्ज साइज़ में 38 चेस्ट साइज़ स्वेटर्स में लिया जाता है। उससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें चेन्स बढ़ानी होंगी। एक्सेल साइज़ के लिए आप 40, तो ये लार्ज एंड एक्सेल दोनों को ही आ जाएगा। 38-40 के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ क्योंकि स्वेटर स्ट्रेचेबल होते हैं तो उसमें इतना मार्जिन लेके चलते हैं। प्लस इसमें जो आपको चेन बनानी है वो 10 के मल्टीपल में बनानी है। 10-10 के मल्टीपल में आप चेन बनाते जाएं। उसके बाद अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग उस चेन को मेज़र कर लें और मेज़र करने के बाद आप उसे वहाँ पे रोक सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पहले आप डिज़ाइन को डिवाइड कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ जो डिज़ाइन बनाई है 5-5 डिज़ाइन आगे रखी हैं और 11 डिज़ाइन पीछे रखी है। बट अगर आप एग्जैक्ट 38 चेस्ट साइज़ बनाना चाहते हैं तो 5-5 डिज़ाइन आगे रखें, 10 डिज़ाइन पीछे रखें। उससे छोटा बनाना चाहते हैं अगर आप तो 4-4 डिज़ाइन आगे या 9 डिज़ाइन पीछे रख सकते हैं, या फिर 4-4 डिज़ाइन आगे और 8 डिज़ाइन पीछे रख सकते हैं। तो टोटल आपको डिज़ाइंस इसमें काउंट करनी होंगी। जैसे कि मैंने अगर इसमें 5-5 आगे और 11 पीछे रखी हैं तो टोटल मेरी जो डिज़ाइन है वो 21 डिज़ाइंस बन के रेडी होंगी। तो 21 डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने जो मल्टीपल लिया है वो 10-10 के मल्टीपल में अगर हम लेंगे तो 210 चेन होके रेडी होती हैं 21 डिज़ाइन के लिए, क्योंकि एक डिज़ाइन आपकी 10 चेन में बन के रेडी होगी। प्लस 5-5 चेन हमें चाहिए होती है दोनों साइड पे बॉर्डर के लिए, जिसमें कि हमें उसका जो बॉर्डर है वो निकल के रेडी हो सके। तो 210 के बाद मैंने 10 चेन और ऐड की है। टोटल हमारी 220 चेन मैंने यहाँ पे बना के रेडी की है अपने प्रोजेक्ट के लिए। छोटा साइज़ आप 200 चेन में बना सकते हैं, उससे छोटा साइज आप 190-180 चेन में बना सकते हैं। तो मल्टीपल कैसे लेना है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक मल्टीपल हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दूसरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 10-10 का मल्टीपल आपको तब तक लेना है जब तक आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग वो
कवर ना हो जाए और डिज़ाइन भी आपको उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करनी। तो मैं इसमें टोटल 220 चेन बना के रेडी करूँगी। तो टोटल 220 चेन मैंने बना के इसमें रेडी कर ली है। और अब इसके बाद आपको क्या करना है देखिएगा, स्टार्टिंग की 1 2 3 चेन ऐड करेंगे और फोर्थ वन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो 3 चेन है ये पहली डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद हमने दूसरी बना ली, तीसरी डबल क्रोशिया तीसरी चेन में बनाएंगे, फिर चौथी डबल क्रोशिया और उसके बाद पांचवी। तो टोटल हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में बना के रेडी करनी है एज अ बॉर्डर। एक चेन बना ली, एक स्किप करेंगे और इसके बाद से फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। एक चेन अगेन बनाएंगे, एक चेन नीचे की स्किप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। एक, नेक्स्ट वन में बनाएंगे दूसरी और उसके बाद बनाएंगे तीसरी। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी। तो एक बार आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, एक बार 5 बनानी है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको 5 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करना है, बट उसके बाद देखिए यहाँ 5 बनाई है, यहाँ पे 3 बनाई है, फिर से एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और अब यहाँ पे बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया। तो एक बार 5 डबल क्रोशिया बनाइए, एक बार 3 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5। एक चेन, एक स्किप करेंगे, अब बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे और अब बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करते जाना है और एक बार 5 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन स्किप करनी है, ऊपर एक चेन लेनी है, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन स्किप करेंगे, 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक स्किप करेंगे और 3 डबल क्रोशिया। तो एक बार 5 और एक बार 3 बनाते हुए इस पूरी जो हमारी रो है इसे ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो इस तरह से पूरे में एक बार 3 और एक बार 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। और जब आप एंड पे आ जाएंगे तो एंड पे यहाँ पे देखिएगा आपका जो लास्ट में 5 डबल क्रोशिया ही आएगी। उसके बाद एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और यहाँ पे 5 डबल चेन आपकी जो बची हुई है इन पांचों में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है एज अ बॉर्डर, जैसे आपने स्टार्टिंग में बनाई है। 2 3 4 5। ओके, तो लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 5 डबल क्रोशिया है। सेम वैसे ही हमारे पास स्टार्टिंग में भी 5 डबल क्रोशिया है। टोटल मैंने जो डिज़ाइन बनाई है मेरी 11 डिज़ाइन बन के रेडी हुई हैं और साइड में 2 बॉर्डर बन के रेडी हुआ है। सॉरी 21 डिज़ाइन बन के रेडी हुई है और साइड में बॉर्डर बन के रेडी हुआ है। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट वाली सेकेंड रो जो होगी उसमें आपको सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो स्टार्टिंग में यहाँ 5 डबल क्रोशिया है तो पांचों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया हो गई। यहाँ पे एक चेन का स्पेस है तो ऊपर भी एक चेन दे देंगे। अब यहाँ पे अगेन 5 डबल क्रोशिया है तो पांचों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 5, फिर से एक चेन, 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन है तो यहाँ एक चेन दे दी। अब यहाँ पे देखिएगा 3 डबल क्रोशिया है, चेन के ऊपर वर्क नहीं करना है। जो 3 डबल क्रोशिया है इन तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, अगेन एक चेन, चेन के ऊपर चेन ही बनानी है। अगेन 5 डबल क्रोशिया है तो पांचों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो जहां आप 5 डबल क्रोशिया है उन पांचों पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
जहाँ 3 है उन तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा, डबल क्रोशा नहीं सॉरी, सिंगल क्रोशा बनानी है। और जहाँ बीच में चेन स्पेस है वहाँ चेन ही बना लेनी है। 5 डबल क्रोशा हो गए, फिर से एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशा है तो तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशा। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरा एंड तक आएंगे। ये देखिए इस तरह से बना के इसे रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सब में मैंने वैसे ही सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली है। और अब यहाँ से डिज़ाइन वाली रो स्टार्ट होती है। एक रो आपकी डबल क्रोशा की बनेगी, इसमें एक रो सिंगल क्रोशा की। हर बार ऐसे ही होगा। 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशा हमने एज अ बॉर्डर ली है, तो इन पांचों में एक एक डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। 1 4 5 डबल क्रोशा के बाद अब यहाँ पे चेन स्पेस है तो चेन बना लेंगे। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 डबल क्रोशा है, 1 2 3 4 5। ओके, एक बार लूप लेंगे, 2 बार लूप लेंगे, 2 बार क्रोशा हुक में लूप लिया। और बीच वाली जो डबल क्रोशा है मीन्स 3rd नंबर वाली 2 स्किप करेंगे। जो तीसरी वाली है इसे नीचे से इस तरह से उठाएंगे। फ्रंट पोस्ट जैसे डबल क्रोशा बनाते हैं वैसे इसे नीचे के साइड से उठाएंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशा के लिए एक बार ओवर किया, 2 बार ओवर किया, 3 बार ओवर किया। ये इस तरह से बन के रेडी हुआ। और अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशा हमने 5 डबल क्रोशा के ऊपर ही बनाई थी। तो बीच की जो 3 सिंगल क्रोशा है उसमें हमें एक एक डबल क्रोशा बनानी है। तो ये पहली है, ओके, पहली, दूसरी, तीसरी, ये हो गई हमारी चौथी। जो 1st नंबर वाली है ये देखिए 5 बनी है, 1 2 3 4 5 है। तो जो दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली और चौथे नंबर वाली, इन तीनों में हमें डबल क्रोशा बनानी है। तो सेकंड वन में डालेंगे, एक डबल क्रोशा बनाएंगे, दूसरे में डालेंगे, एक बनाएंगे, तीसरे में डालेंगे, एक बनाएंगे, लास्ट में देखिएगा एक सिंगल क्रोशा हमारी बची रह गई। ओके, फिर से 2 बार लूप लेंगे और जहाँ जिस वाली डबल क्रोशा से हमने इधर ट्रिपल क्रोशा बनाई है सेम उसी में फिर से नीचे से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा की तरह डालेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 बार में इसे ओवर कर लेंगे। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब थोड़ी सी बन के रेडी होगी तब आप देखिएगा कितना गजब का ये लुक दे रही है। और किसी भी कलर में बनाइए बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो ये देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशा हमारे पास हो गई। 5 थी नीचे तो 5 ऊपर भी हो गई। फिर से एक चेन बना लेंगे। हर पैटर्न के बाद आपको चेन बनानी है। और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशा है तो तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। सॉरी, सिंगल क्रोशा है सेकंड रो में, 3 सिंगल क्रोशा बनी हुई है जस्ट डबल क्रोशा के ऊपर। तो इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशा। फिर से एक चेन, अगेन 2 बार लूप लेंगे। तो जहाँ 5 डबल क्रोशा बनी हुई है बीच बीच में वहीं पे आपको डिज़ाइन को बनाना है। फिर से देखिएगा जो बीच वाली 3rd नंबर वाली है इसमें डालना है और 1 2 3 बार में इसे ओवर कर देना है। और अब डबल क्रोशा बनानी है। तो जो 5 हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाई है, इधर से भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 है। तो जो 4th नंबर पे आ रही है उसमें आपको डालना है। ठीक है, अगर आप उल्टा काउंट करते हैं तो एक बना ली, दूसरे में बनाएंगे और अब तीसरे में बनाएंगे। अगेन देखिएगा एक लास्ट वाली ये जो है ये हमारी बच जाएगी डबल क्रोशा के जस्ट ऊपर वाली। फिर से 2 बार लूप लेंगे और जिस डबल क्रोशा को उठाया था उसी में फिर से डालना है। और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा बना लेनी है, 1 2 3, अगेन एक चेन। अब जहाँ 3 डबल क्रोशा है ये देखिएगा ये 3 है तो इन्हीं तीनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशा बना लेनी है। बाकी बीच की जो भी आपको दिख रही है उसे स्किप कर दीजिए, उसमें कोई वर्क नहीं करना है। 1 2 3, ये देखिए सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और इस पूरी रो को हमें ऐसे ही ओवर करना बनाते हुए जब आप एंड पे आ जाएंगे तो यहाँ लास्ट में जो 5 डबल क्रोशा है इसे हमें एज अ बॉर्डर ही बनाना है। तो इन 5 सिंगल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके,
फिर से एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशा वाली रो हो गई है। अब जो बैक साइड आ जाएंगे तो बैक साइड वाली रो हमारी सिंगल क्रोशा की होती है। तो इन पांचों में पहले एक एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे, 1 2 3 4 5, बीच में एक चेन है तो एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 5 आपको पूरी दिख रही होंगी डबल क्रोशा, 1 2 3 4 5। तो इन पांचों में एक एक सिंगल क्रोशा, 1 2 5, 5 सिंगल क्रोशा के बाद एक चेन। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशा है तो तीनों में एक एक सिंगल क्रोशा, 1 2 3, फिर से एक चेन। यहाँ पे 5 डबल क्रोशा है तो पांचों में एक एक सिंगल क्रोशा, 1 5, एक चेन। 3 डबल क्रोशा है तो 3 सिंगल क्रोशा, 1 2 और 3। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और जितनी भी डिज़ाइंस बनी है सब में इसी तरह से करके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से पूरे में सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली। अब हमें फ्रंट में आ जाना है तो 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। 2 चेन एज अ डबल क्रोशा काउंट नहीं होगी। अगेन स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशा एज अ बॉर्डर बनती है तो इसे एज अ बॉर्डर ही बना लेंगे। इन पांचों में एक एक डबल क्रोशा, 5 डबल क्रोशा के बाद एक चेन। अब ये देखिए यहाँ डिज़ाइन बनी हुई है। तो अब इसमें क्या करना है, फिर से 2 बार लूप लेंगे। बीच में 1 2 3 4 5, 5 आपको दिख रही है डबल क्रोशा, तो 1 2 स्टार्टिंग स्किप करेंगे। ये जो बीच वाली है 3rd नंबर है, इसे नीचे से इस तरह से उठाना है अगेन, और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा, 1 2 और 3। फिर से ये जो 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशा आपको दिख रही है तो इसमें सेकंड वन से बनाएंगे। जो दूसरी सिंगल क्रोशा है उससे बनानी है। दूसरी में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, तीसरी में बनाएंगे और चौथी में बनाएंगे। 5वीं हमारी बच जाएगी, इसमें वर्क नहीं करेंगे। फिर से 2 बार लूप लेंगे। जिस डबल क्रोशा को फ्रंट पोस्ट बनाया है जिसमें, उसी में फिर से डालेंगे और इसमें अगेन एक ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे, 1 2 और 3। ये देखिए एक चेन बनाएंगे, तीनों डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 और 3। एक चेन, फिर से 2 बार लूप लेंगे। यहाँ डिज़ाइन है तो बीच वाली जो डबल क्रोशा है इसे उठाएंगे। पहले एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, ऊपर जो सिंगल क्रोशा है इसमें सेकंड वन वाली में डालेंगे और यहाँ से एक, थर्ड वन वाली में डालेंगे 2 और फोर्थ वन वाली में डालेंगे 3। लास्ट वाली हमारी बच जाएगी। फिर से 2 बार लूप लेंगे, बीच में डालेंगे यहाँ पे डबल क्रोशा में और इसमें बना लेंगे एक ट्रिपल क्रोशा, एक चेन। हर बार एक चेन बनाना ना भूलें और जो 3 डबल क्रोशा है उसके ऊपर 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए आपको इस रो को भी पूरा ओवर करना है। डिज़ाइन आपकी कुछ इस तरह से बन के दिखेगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पूरे में ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दूसरी रो भी बन के कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, अगेन सेम वर्क को ही करेंगे। एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और जो डबल क्रोशा है 5, तो इसमें पांचों में एक एक सिंगल क्रोशा, 1 2 3 4 5, एक चेन। यहाँ पे 5 डबल क्रोशा है तो पांचों में एक एक सिंगल क्रोशा, 2 3 4 5। फिर से एक चेन, 3 डबल क्रोशा है तो तीनों में एक एक सिंगल क्रोशा। तो सेम प्रोसेस को ही फ्रेंड्स आपको रिपीट करना है। बस इन्हीं 2 रोज की आपकी डिज़ाइन है। एक बार आपको सिंगल क्रोशा बनानी है और दूसरी बार में इस तरह से डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। तो यहाँ पे आप सिंगल क्रोशा बनाते हुए पूरा एंड पर आ जाएंगे और जैसे ही पूरा आप इसमें एंड पर आएंगे तो उसके बाद जब फ्रंट में आएंगे तो सब में एक एक डबल क्रोशा बनानी है। उसके बाद अगेन ये जो 5 डबल क्रोशा आपको दिख रही है बीच वाली में आपको ट्रिपल क्रोशा बनानी है फ्रंट पोस्ट करते हुए, और जो सिंगल क्रोशा ऊपर बनी होंगी उसमें से दूसरी, तीसरी और चौथी में एक एक डबल क्रोशा।
अगेन यहाँ से उठा के ट्रिपल क्रोशिया। तो जैसे इन दोनों में आपको बता दिया है, सेम वैसे ही आपको रिपीट करना है हर बार। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आपको इसमें लगभग 8 से 9 बार ऐसे ही डिज़ाइन बना के रेडी करनी है। ये हमारी एक डिज़ाइन होगी, तो 1 2 इस तरह से करके 8 से 9 बार डिज़ाइन बनानी है। उसके बाद मैं आपको इसका बताऊंगी कि इसमें पॉकेट कैसे बनानी है। तो मैं इसमें 8 से 9 बार डिज़ाइन बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि पॉकेट कैसे बन के रेडी हो। तो ये देखिएगा, यहाँ सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए मैंने आप इतना बना के रेडी कर लिया है। और अब आप खुद देख सकते हैं डिज़ाइन कितनी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही है। बहुत खूबसूरत सा पैटर्न लगता है पूरा। आप इसका जब जैकेट बन जाएगी तब देखिएगा कितना प्यारा लुक देती है। यहाँ पे देखिएगा मैंने इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिज़ाइन मैं आगे की साइड पे रखने वाली हूँ। और ये वाला जो पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया वाला, ये भी लगभग आगे ही आएगा क्योंकि ये मुझे आर्म होल में निकाल देना है। तो उसके लिए अब मैं जब पॉकेट बनाऊंगी तो बीच की 3 डिज़ाइन को मैं पॉकेट में लूंगी। पॉकेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं एक साइड की पॉकेट बनाऊंगी फ्रेंड्स, वैसे ही आपको दूसरे साइड भी बना के रेडी करनी है। ये मैंने आगे से पीछे पूरा एक साथ बनाया हुआ है, अलग अलग पल्ला इसमें नहीं बना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहली डिज़ाइन छोड़ देनी है, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न छोड़ देना है। और 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे चेन है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाई है। तो 5 डबल क्रोशिया वाली जो स्टार्टिंग है, ये देखिएगा यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया की स्टार्टिंग है। 1 2 3 4 5। इधर हमारा कॉर्नर साइड है। पहली डिज़ाइन छोड़ी, 3 डबल क्रोशिया छोड़ी। दूसरी डिज़ाइन जो 5 डबल क्रोशिया वाली है, इसमें आपको डालना है इसके ऊपर वाली सिंगल क्रोशिया में। इस तरह से नीचे से उठाएंगे और यहाँ पे धागे को ऐड करेंगे। धागे को ऐड कर लिया और ये धागे को ऐड करके यहाँ पे पहले हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। अब यहाँ पे 4 और बची हुई हैं, तो इन चारों में डालेंगे और एक एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। एक पहली में बना ली, दूसरे को उठाया, दूसरे में बनाई, तीसरे को उठाएंगे, तीसरे में बनाई, चौथे में बनाई और ये है 5वां नंबर, 5th वन। तो 5th वन में डालेंगे और इसमें बना लेंगे। ओके, 5 सिंगल क्रोशिया हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 सिंगल क्रोशिया है, बीच में एक चेन बनी हुई थी, तो एक चेन बना लेंगे। तीनों में 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बना ली। फिर से 3 के बाद एक चेन है, तो एक चेन अगेन बना लीजिए। अब यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया है, तो पांचों में एक एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। फिर से एक चेन है, तो एक चेन बना लेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, अगेन एक चेन, 5 डबल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया है इसके बाद, तो पांचों में एक एक। 1 2 3 4 और ये हो गई 5। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों डिज़ाइन में कवर कर लिया। ये देखिए, पहली डिज़ाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो हमने यहाँ तक पूरा इसमें कवर कर लिया है। अब यहीं से हमें वर्क को टर्न कर लेना है। 1 2 2 चेन बना लेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। जो पहली सिंगल क्रोशिया बनाई है इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको काउंट करके अगर बताऊं तो टोटल जो आपकी सिंगल क्रोशिया बनके रेडी होगी वो 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 टोटल 25 आपकी इसमें सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हुई हैं। तो इन 25 सिंगल क्रोशिया में आपको 25 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5, तो जितनी भी सिंगल क्रोशिया बनाई है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 इसमें डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। डबल क्रोशिया आपकी उतनी ही बने जितनी आपके डिज़ाइन के बीच में बनी हुई है, नहीं तो ऊपर आपकी डिज़ाइन गड़बड़ हो सकती है। तो सेम उतनी ही डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। जो चेन मैंने बीच में बनाई थी उस चेन में भी एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, तभी आपकी 25 डबल क्रोशिया कंप्लीट होगी। 1 2 2 चेन बनाएंगे, अगेन वर्क को टर्न करेंगे, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उससे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट वन में भी एक डबल क्रोशिया, उसके बाद भी एक डबल क्रोशिया। तो अब आपको फ्रेंड्स ऐसे ही डबल क्रोशिया की कुछ रोज बना के रेडी करनी है। कुछ का मतलब है कि ये बैक साइड से बन रहा है, देखिएगा ये इस तरह से होना है। ऐसे आपकी 25-25 डबल क्रोशिया की पूरी रोज बन के रेडी होंगी और इसे तब तक बनाते जाइए जब तक कि ये जो आपकी फर्स्ट लास्ट वाली डिजाइन है ना, इससे पहले वाली जो रो है यहाँ तक बन के कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ तक पूरा इसे बना लेंगे, उसके बाद फिर इस वाली डिज़ाइन को हम कंटिन्यू इसी से करेंगे। तो मैं इसे इतना लंबा बना के रेडी कर लेती हूँ जब तक कि ये इसके बराबर ना हो जाए। ये हमारी जो फर्स्ट डिज़ाइन छोड़ के उसके बाद वाली पहले वाली जो रो है यहाँ तक बना के रेडी। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने इसे इसके अकॉर्डिंग लंबा बना लिया है। और जब ये एक जो आपकी लास्ट डिज़ाइन है उससे पहले तक बन के रेडी हो जाए तो लास्ट वाली जो रो है इस सिंगल क्रोशिया की बना के रेडी करनी है। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो थ्रेड है वो इस साइड पे आना चाहिए जहाँ पे एज है आपका, ताकि डिज़ाइन आपकी फ्रंट साइड से बन के रेडी हो सके। तो अब यहाँ से हमें डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। पहले यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। धागे को 2 बार लूप लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5, तो जो ये बीच वाली डबल क्रोशिया है, थर्ड नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है 2 स्किप करेंगे। जो तीसरी वाली डबल क्रोशिया है इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ओके, और अब ये इसके ऊपर यहाँ पे जो 5 सिंगल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 3 में हमें डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो सेम वैसे ही डिज़ाइन बनानी है जो हमने अभी तक बनाई है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। फिर से लूप लेंगे, सेम इसी डबल क्रोशिया में डालेंगे फ्रंट पोस्ट की तरह और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। 1 चेन। अब यहाँ पे देखिएगा बीच की 3 में बना लिया है, ये वाली स्किप कर देंगे, दूसरी स्किप कर देंगे और उसके बाद वाली जो है इसमें डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया यहाँ से बना के रेडी करेंगे। 1 2 और 3, अगेन 1 चेन। तो चेन के लिए एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, उसके बाद 1 2 और स्किप करेंगे और ये है तीसरी वाली। ठीक है, तो तीसरी वाली के जस्ट नीचे वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें अगेन हमें डिज़ाइन को बना लेना है। यहाँ से डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा ये हमने स्किप किया है, इसके बाद ये हमारी चेन वाली स्किप है, उसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया पहली है डबल क्रोशिया वाली, उसके बाद वाली जो है इससे बनाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 2 और 3, फिर से 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी में डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। अगेन एक चेन बना लेनी है। चेन के बाद 3 में बना चुके हैं, 5वीं वाली स्किप कर देंगे। ठीक है, बीच की 3 में हमने बनाई है,
ये पांचवी है, इसे स्किप करेंगे। ये चेन वाली है, इसे स्किप करेंगे। उसके बाद वाली जो है इससे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से बना लेंगे एक चेन। और अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 बची हुई है, तो फिर से देखिएगा जो 3 बन चुकी है, इसके बाद अब इधर से काउंट आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर वाली है इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 ही जो थर्ड नंबर वाली है इसमें डालना है। 2 बार लूप लेंगे, इसमें डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसे भी ऊपर से ही काउंट कर लें, 1 2 3 4। जो फोर्थ नंबर वाली आपकी सिंगल क्रोशिया है उसमें डालेंगे और एक एक डबल क्रोशिया 3 में बना के रेडी करेंगे। 2 बार लूप ले लेंगे और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी 3 डिज़ाइन जो हमने यहाँ से उठाई थी ये बन के रेडी हो चुकी है। सेम इसी के जस्ट ऊपर ऐसे ये डिज़ाइन कवर हो गई। अब आपको क्या करना है, सेम जैसे आपने इधर बनाया है सेम वैसे ही आपको इस साइड भी बना के रेडी कर लेना है। ठीक है, दोनों साइड एक ही जैसा बनेगा। इसमें जैसे मैंने नीचे से उठाया था, यहाँ से जो दूसरी डिज़ाइन थी उससे उठाया था, इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है। पहली डिज़ाइन छोड़ के जो दूसरी वाली डिज़ाइन है यहाँ से आपको उठानी है, तो दूसरी उठानी है, उसके बाद तीसरी और चौथी। बीच की 3 डिज़ाइन में हमें पॉकेट बनानी है। सेम ऐसे ही कंटिन्यू करना है जैसे हमने इस साइड का बनाया है। जब आपका दोनों साइड का बन के रेडी हो जाए तो अब आपको अपने वर्क को ऐड करना है। जो हमारा पल्ला चलता चला आ रहा है उसमें अब इस पॉकेट को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने कैसे करना है देखिएगा, ये बना के इसका लूप थोड़ा सा लंबा खींच देंगे। यहाँ से हम डिज़ाइन बना रहे हैं, जहाँ भी आपने सिंगल क्रोशिया से हमने ओवर किया था इसे, तो सिंगल क्रोशिया से ही ओवर कर लेंगे और अब यहीं से इसे कंटिन्यू करेंगे। दो चेन बना लेंगे। स्टार्टिंग में 5 डबल क्रोशिया बनती है, तो इन पांचों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 5, एक चेन। ये डिज़ाइन जैसे बनती है सेम वैसे ही बनेगी, तो 2 बार लूप लेंगे, बीच से डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से पूरी डिज़ाइन हमारी इसमें बन के रेडी हो चुकी है। और अब इसमें बना लेनी है हमें सिंगल क्रोशिया वाली रो। तो एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। जो 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया, एक चेन। बीच की जो 3 डबल क्रोशिया है उसमें 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, सॉरी, फिर से एक चेन। अगेन 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, फिर से एक चेन। 3 डबल क्रोशिया है तो तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन। 5 डबल क्रोशिया है तो पांचों में एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5। अब इस लूप को लंबा ऐसे ही छोड़ देंगे और ये हमारा जो वर्क है ये जस्ट इसी के बराबर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें यहाँ से जो डिज़ाइन हमारी चलती चली आ रही है उसमें पहली डिज़ाइन को हमें सेम वैसे ही कंटिन्यू करना है जो लूप हमने छोड़ा है। ठीक है, तो पहली डिज़ाइन सेम वैसे ही बन गई। तो अब ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बना ली, पहली डिज़ाइन बना ली, 3 डबल क्रोशिया बीच वाली बना ली। यहाँ से जो दूसरी डिज़ाइन थी यहाँ से हमने पॉकेट को उठाया था, तो अब यहीं से पॉकेट ऐड करेंगे। तो उसके लिए पहले एक चेन बना लेंगे, पॉकेट वाले पार्ट को लेंगे, बिल्कुल इसे सीधा कर लीजिए। पॉकेट वाले पार्ट में आपकी जो पहली डिज़ाइन है, ये देखिएगा ये पहली डिज़ाइन है, यहाँ पे 2 बार लूप लेंगे।
ये वाला जो लूप है आप इसे धागे को कट कर सकते हैं, कट करके यहाँ पे इसे हटा दें। दो बार लूप लेना है। ये जो आपको डिज़ाइन दिख रही है पॉकेट की जो फर्स्ट डिज़ाइन है, इसमें बीच वाली जो डबल क्रोशा है इसमें डालना है और सेम वैसे ही इसमें डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए ट्रिपल क्रोशा बना लेनी है। ओके, अब इसमें जो 5 सिंगल क्रोशा बनी हुई है तो फर्स्ट वाली को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन से 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर से लूप लेंगे, सेम जो थर्ड वाली है बीच वाली उसमें डालेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे, एक चेन, 3 डबल क्रोशा है, इन तीनों में एक एक डबल क्रोशा। ये सारा वर्क जो है हमें पॉकेट वाले पार्ट में करना है, जो पॉकेट में हमने डिजाइन बनाई है उसमें कंटिन्यू करना है इसे। फिर से एक चेन, 2 बार लूप लेंगे, डिजाइन के ऊपर डिजाइन ही बनाएंगे जैसे बनती है। तो तीनों डिजाइन जो हमारी जैसे बनती है सेम वैसे ही इसके ऊपर बना लेंगे। बाकी 3 के ऊपर डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 2 बार लूप लेंगे, ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन, 3 डबल क्रोशा, एक चेन। ये जो डिज़ाइन है इसमें बीच वाली में डालेंगे और डिज़ाइन के ऊपर जस्ट वैसे ही डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत सिंपल होता है पॉकेट बनाना, सिर्फ आपको डिज़ाइन को जो है वो ऐड करना होता है पीछे से फंदे को उठाने के बाद। तो इससे क्या होता है, डिज़ाइन पता नहीं चलती आपकी कहाँ पे ख़त्म हुई है और कहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर आप पूरे ऊपर तक बना के रेडी करेंगे तो उससे डिज़ाइन का ऐड पता चलता है कि यहाँ से डिज़ाइन को ऐड किया गया है। इससे क्या होगा, डिज़ाइन आपकी कहीं भी पता नहीं चलेगी कि कहाँ से ऐड हुई है। तो ये देखिए इस तरह से तीनों में मैंने डिज़ाइन बना के रेडी कर लिया और अब आप खुद देखिए कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि डिज़ाइन कहाँ से कंटिन्यूएशन में अलग की गई है, पूरी सेम वैसे ही लग रही है, कहीं से पता नहीं चल रहा है कि पॉकेट कहाँ पे है। तो ये है आपकी पॉकेट। अब इतना जब तीनों में डिज़ाइन बना लेंगे तो इन तीनों को देखिएगा स्किप कर देंगे। पहले वाले में डिज़ाइन इसी से बनी है, दूसरी तीसरी चौथी स्किप करेंगे। अब 5वीं वाली जो ये डबल क्रोशा है यहाँ पे हम आ गए हैं, तो अब इसमें एक चेन बनाएंगे और डायरेक्ट यहीं से ये जो डबल क्रोशा वाला पार्ट है इसमें हमें तीनों में डबल क्रोशा बना लेनी है। 1 2 और 3, एक चेन और यहाँ से फिर से डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे जो हमारी डिज़ाइन है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें पॉकेट को बनाना है। एक साइड की पॉकेट जैसे बनी है सेम वैसे ही दोनों साइड की बनेगी। तो पहले दोनों साइड की पॉकेट बना ली। यहाँ मैंने एक साइड ही बना के आपको दिखाया है और जब ये सिला जाएगा यहाँ पे इससे मिलाते हुए सिलना है। तो जब ये सिल लिया जाएगा तो ये आपका बिल्कुल पॉकेट इस तरह से बन के दिखेगी। तो ऐसे ही आपको इसे कंटिन्यू करते जाना है और पूरी डिज़ाइन सेम वैसे ही बनाते जाना है। और दूसरी साइड की पॉकेट अभी आपको पहले ही बना के रेडी कर लेनी है। जो बीच के 3 ये डिज़ाइन है इसमें ही बन के रेडी होगी। और जब आप इधर की तरफ आ जाएंगे तो आप जैसे मैंने पहली पॉकेट में आपको जोड़ना बताया है पॉकेट को कैसे उसे ऐड करेंगे, सेम वैसे ही आपको इधर की भी पॉकेट ऐड करनी है। तो मैं अभी आपको बना के पहले दिखा देती हूँ कि पॉकेट किस तरह से ऐड होगी। इसमें बनाई है वैसे ही आपको इधर की भी पॉकेट बना लेनी है। ये देखिएगा मैंने बना के रेडी कर ली है और सेम वैसे ही इसमें भी करना है। जब आप इधर से वर्क करते हुए आएंगे तो आपको ये जो पॉकेट की डिज़ाइन एक हमने इसी के नीचे पहले ही बना ली है और ये वाला जो सेकंड वाली डिज़ाइन है इसमें आपको वर्क को वैसे ही ऐड करना है जैसे आपने उधर वाली ऐड की है। बनी सेम वैसे ही है। इधर से एक डिज़ाइन छोड़ दी गई है, 1 2 3, इन तीनों डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे पॉकेट बना के रखी है। बहुत ही खूबसूरत सी पॉकेट बन के रेडी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। देख सकते हैं आप, कहीं भी पता नहीं चल रहा है इसे देख के कि पॉकेट कहाँ से स्टार्ट हुई है। उसके बाद फिर आपको सेम ही पैटर्न को कंटिन्यू करना है। ये आपकी रो बन के रेडी हो जाएगी।
जैसे ही आप ऐड करेंगे ये सेक्शन अलग हो जाएगा, इसमें वर्क अब नहीं करना है। ये जो नई डिज़ाइन बन के रेडी हुई है, नई रो बन के रेडी हुई है, इसी में आपको वर्क को कंटिन्यू करना है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर दूसरी एक डिज़ाइन भी बना के रेडी कर ली है। तो ये पूरी ऐसे ही बन के रेडी होगी। अब इसे जो ये रो बन के रेडी हुई है, बस इसी में आपको सेम डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाना है और इसे अपनी लंबाई की नीड के अकॉर्डिंग बना लेना है। थोड़ा सा नीचे से आप अगर जितना भी बनाना चाहते हैं उससे 2 से 3 अंगुल छोटा ही बनाएं, जिससे कि मैं इसका जो नीचे बॉर्डर बनाऊंगी उसको बनाने के बाद आपका एक्स्ट्रा लंबा ना हो जाए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाएं, क्योंकि मैं इसमें कुछ एक नीचे बॉर्डर भी बना के बताऊंगी आपको एक नई स्टाइल का, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लंबाई बनाएं। तो मैं इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लेती हूँ। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि इसका आर्म होल कैसे बनेगा, प्लस इसका गला किस तरीके से बना के रेडी करना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।